बहुत दिनों पहले की बात है। कांची नगर में राजा सूर्य प्रताप राज करता था। वह अत्यंत प्रतापी और प्रजापालक था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। उसका मंत्री वीरभद्र भी बहुत योग्य और स्वामी भक्त था। राजा की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत चुस्त दुरुस्त थी, जिससे चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। राजा स्वयं रात्रि में भेष बदलकर भ्रमण करता और प्रजा का हाल चाल पता किया करता था। बुद्धिमान होने के कारण मंत्री वीरभद्र राजा का बहुत प्रिय था। कोई समस्या आती तो मंत्री चुटकियों में हल कर देते थे। उनकी हाजिर जवाबी के कारण राजा का मनोरंजन भी खूब होता रहता था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप दिन भर मेरे सम्मुख रहते हैं तो दिन तो बड़ा सुखमय बीतता है, परंतु फिर आप चले जाते हो। जब मुझे किसी बात की अथवा काम की जरूरत होती है तो आपको आने में बहुत विलंब होता है। मैं तो आपकी आज्ञा पाकर तुरंत ही दौड़ता हुआ आता हूं। महाराज, मंत्री ने कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु आपका निवास स्थान बहुत दूर है, तभी आपको आने में देर होती है। राजा ने हंसते हुए कहा। मायूस होते हुए मंत्री ने कहा, फिर इसमें क्या उपाय हो सकता है महाराज? है, उपाय है मंत्रीवर, राजा ने कहा। क्या उपाय है? मंत्री ने उत्सुकता से पूछा। हम आपका महल अपने महल के पास ही बनवा देते हैं, बस फिर आप हमेशा हमारे पास ही रहेंगे। जैसे ही हम आपको याद करेंगे, आपसे मुलाकात हो जाएगी। महाराज ने उन्हें उपाय बताया। नहीं महाराज, बुद्धिमान मंत्री ने कहा, स्वामी और सेवक में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए, नहीं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। मंत्री ने समझाते हुए कहा। अरे मंत्री जी, आप व्यर्थ में ही शंका करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बस हमें आपसे दूर रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता है, महाराज ने कहा। राजा ने अपने महल के पास ही एक आलीशान महल मंत्री के लिए बनवाया। अब सभी जन सुख पूर्वक रहने लगे, परंतु विधाता ने तो कुछ और ही रचना रची थी। प्रातः काल का समय था। सुगंधित मंद बयार बह रही थी। पंछी गाना अपने घोंसलों में कलरव करके वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। आकाश में रुई की तरह बादल तैर रहे थे। सूर्य और बादलों में लुका छुपी चल रही थी। बड़ा ही लुभावना दृश्य था। पूर्व दिशा अरुणिम आभा से दैदीप्यमान थी। मंत्री का पुत्र विक्रम अपने नवीन भवन की सुंदरता निरखता हुआ छत पर पहुंचा। वह प्रातःकालीन सुरमैता में खोया हुआ था कि तभी उसके नेत्रों के सम्मुख एक अत्यंत रूपसी आई। उसने देखा कि उसने जल चढ़ाकर सूर्य को नमस्कार किया। यह सामने वाला भवन राजा का महल था और वह राजकुमारी रत्नावली थी। विक्रम उसके अनुपम सौंदर्य को देखता ही रह गया। उसकी मोहक देहष्टि, लंबे काले घने बाल, मोहक चेहरा, ऐसा दैव्य रूप देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी जल चढ़ाकर नीचे चली गई और विक्रम भी नीचे उतर आया। मंत्री जी दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि विक्रम ने उनसे कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी रत्नावली से विवाह करना चाहता हूं। मंत्री यह बात सुनते ही क्रोधित हो उठे और उसे डपटते हुए बोले, अरे दुष्ट, यह तेरी कैसे कुतिष्ठ बुद्धि है? महाराज हमारे स्वामी हैं और तू उनकी ही पुत्री के विषय में ऐसी बात कह रहा है। भला हमारा और उनका क्या मेल? तुम्हारा राजकुमारी से विवाह कैसे हो सकता है? विक्रम बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता पिताजी। मैं विवाह करूंगा तो उसी से, और जब तक मेरा विवाह उससे नहीं होता मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह अनशन करने वाली मुद्रा में भीतर जाकर लेट गया। मंत्री जी उसकी बात सुनकर सन्नाटे में रह गए।
वे अपने पुत्र का स्वभाव भली भांति जानते थे। जो वह कहता था वही करता था, जिद का पक्का था। मंत्री जी विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज के सम्मुख कैसे जा सकते थे, और अपने पुत्र के हठ को भी वह जानते थे। वह जानते थे कि वह जो कुछ कर रहा है वह करके मानेगा, वह वास्तव में जल तक नहीं ग्रहण करेगा। इसी भयंकर असमंजस में पड़े हुए उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए। वह वहीं माथा पकड़कर बैठ गए। आज पूरा दिन धीरे धीरे व्यतीत हो गया, मगर मंत्री जी दरबार में नहीं गए। तो महाराज बेचैन हो गए। उन्होंने सेवकों को बुलाने के लिए भेजा। मंत्री जी ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकूंगा। 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन जब मंत्री जी फिर नहीं गए, तब उन्होंने फिर सेवकों को भेजा। फिर मंत्री ने वही बात दोहरा दी। इस बार उन्होंने दोबारा सेवकों को भेजा और कहा, हर हालत में मंत्री जी को लेकर आओ। अब तो मंत्री जी को वहां जाना ही पड़ा। राजा ने उनसे पूछा, क्या बात है मंत्री जी, क्या हो गया है तुम्हें? मंत्री जी संकोच में सिर नीचे किए खड़े रहे। महाराज ने कहा, बताइए मंत्री जी, आप बताते क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, क्या बताएं महाराज, बताने वाली बात होती तो बताई भी जाती। मेरा इकलौता पुत्र है, उसने ऐसी हट पकड़ ली है कि कुछ कहा नहीं जा रहा। उसने अन्न जल छोड़ दिया है। महाराज, बताने वाली बात नहीं है, मंत्री ने विनय पूर्वक कहा। नहीं मंत्री जी बताएं, महाराज ने जोर देते हुए कहा। अपराध क्षमा करें महाराज, उसने राजकुमारी को देखा है, उस पर मोहित हो गया है। वह जिद पकड़े हुए है कि वह विवाह करेगा तो राजकुमारी से, और जब तक उसका राजकुमारी से विवाह नहीं होता तब तक वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा, बिना जल के प्राण त्याग देगा। वह ऐसा करके ही मानेगा। कहते हुए मंत्री जी रो पड़े। महाराज थोड़ी देर सोच में बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, ठीक है मंत्री जी, जाकर उससे कह दो कि अगर वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो मुझे अजूबा का तमाशा दिखाए। लेकिन महाराज, उसे तो अजूबा का तमाशा आता ही नहीं है। मंत्री ने विनय पूर्वक कहा, नहीं आता है तो अजूबा का तमाशा सीख कर आए और मुझे दिखाए। मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। राजा ने जब यह कहा कि आपका बेटा अगर मुझे अजूबा का तमाशा दिखा दे तो मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा, मंत्री के हृदय को इस बात से सांत्वना मिली जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला हो। साथ ही साथ मंत्री को इस बात की भी खुशी हुई कि राजा ने उनकी बात को समझा और इतना मौका भी दिया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे 1 महीने की छुट्टी देने की कृपा करें, क्योंकि इस बात का तो पता ही नहीं है कि यह अजूबा का तमाशा क्या चीज़ है, कहाँ सीखने को मिलेगी यह कला। जब पता ही नहीं है फिर सीखेंगे कहाँ से? फिर हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक बोले, महाराज, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया, जो मुझे इस भयानक झंझावात से उबार लिया। अब इतनी कृपा और करें और मुझे अवकाश दें। मेरे बेटे ने अभी बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखा है। मैं उसके साथ जाऊंगा और ढूंढ लूंगा कि कोई अजूबा का तमाशा सिखाने वाला मिल जाए। महाराज ने कहा, जाओ मंत्री जी, मैं तुम्हें छुट्टी दी, मगर याद रहे शर्त यही है कि जब अजूबा का तमाशा तुम्हारा बेटा मुझे दिखाएगा तभी मैं राजकुमारी का विवाह उससे करूंगा, वरना नहीं। मंत्री लौटकर घर आए। घर में उदासी छाई हुई थी और मंत्री की पत्नी सिर झुकाए गम में डूबी बैठी थी। विक्रम तो कौप भवन में था ही। मंत्री के घर में आते ही उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मंत्री की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने महाराज वाली पूरी बात बता दी। विक्रम यह समाचार सुनकर उठ बैठा और जोशपूर्ण स्वर में कहने लगा, चाहे संसार के उस छोर तक जाना पड़े,
मैं अजूबा का तमाशा सीख कर ही दम लूँगा। मंत्री और विक्रम के सफ़र की तैयारियां शुरू हो गईं। खाने पीने का सामान, रुपए पैसे और ज़रूरत का सामान रखकर दोनों पिता पुत्र हर नगर में पहुंचते, वहां किसी सराय में ठहरते, फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में होकर पूरे नगर का चप्पा चप्पा ढूंढते कि शायद कहीं कोई अजूबा सिखाने वाला मिल जाए। इस प्रकार कई नगरों में उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें यह कला सिखाता। नगर, पर्वत, वन, जंगल लांघते लांघते जगह जगह की खाक छानते हुए वे शिथिल हो चुके थे। ऐसे ही समय में एक दिन यात्रा करते समय मंत्री ने विक्रम से कहा, बेटा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब तो कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हमने खोजा नहीं। अब तो घर ही लौट चलें। पिताजी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों एक गांव से होकर निकले। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। दोनों ही गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों ही गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था, उसमें से पानी निकालकर दोनों ने पिया और खाने पीने का कुछ सामान निकाला। खा पीकर दोनों थोड़ा चैतन्य हुए तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक हलवाई बैठा हुआ जलेबी बना रहा था। वे उसके पास गए कि कुछ जलेबी ही ले ली जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गए और उनके मुख से निकल पड़ा, उफ, गजब है, चमत्कार है। हलवाई जलेबी बना रहा था। बड़ी सी भट्टी पर कड़ाह चढ़ा हुआ था। आग जल रही थी, मगर लकड़ी की जगह उसने अपनी एक टांग भट्टी में लगा रखी थी जो धधक रही थी। यह देखकर मंत्री जलेबी लेना भूल गए और उसको एकटक देखते रहे। थोड़ी देर में हलवाई ने जलेबी बना ली और अपनी टांग भट्टी से बाहर निकाल ली। मंत्री और विक्रम यह देखकर दंग रह गए कि उसकी टांग एकदम स्वस्थ और ठीक है। यह देखकर मंत्री अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सके और अधीरता से हलवाई से पूछा, श्रीमान, आपकी टांग तो भट्टी में जल रही थी, पर यह तो बिल्कुल ठीक है। यह कैसा चमत्कार है? हलवाई ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, यह चमत्कार अजूबा का तमाशा है। अजूबा का तमाशा? यह शब्द उनके दिमाग में खनक उठा। यही कला तो मंत्री और विक्रम को नचाए नचाए फिर रही थी। मंत्री और विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई। उनके चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अनुनय भरे स्वर में हलवाई से कहा, आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दोगे? उसने कहा, हाँ, सिखा दूंगा, मगर इसके लिए रकम बहुत देनी पड़ेगी। क्या सिखा सकोगे? हाँ, आप जितना बताएं मैं उतना धन आपको दूंगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दें। हलवाई ने कहा, लेकिन एक बात है, यह कला सीखना कोई आसान बात नहीं है। इसमें जान भी जा सकती है। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इस बात पर तैयार हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यह बात सुनकर मंत्री घबराए। उन्होंने कहा, जान जा सकती है तो यह कैसी और कौन सी कला है? तब तो मैं यह तमाशा नहीं सिखाऊंगा, मेरा इकलौता बेटा है। मंत्री के ऐसा कहते ही विक्रम तड़प उठा, नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, चाहे जान भले ही चली जाए, मैं यह विद्या जरूर सीख लूँगा। मंत्री ने हलवाई को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। मंत्री ने हलवाई से पूछा, आप यह विद्या कितने दिनों में सिखाओगे? हलवाई ने कहा, 1 महीने में। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे यहीं इसी जगह इसी पेड़ के नीचे मिलना। इतना कहकर मंत्री वहां से रवाना हो गए और हलवाई विक्रम को अपने साथ लेकर चला गया। माया अपने मोहल्ले के 5-6 बच्चों के साथ
गंगा जमुना का खेल खेल रही थी। जमीन पर लाइन खींचकर बड़े बड़े खाने बने थे। बड़े जोरों से खेल चल रहा था, तभी बेईमानी हो गई और झगड़ा हो गया। यह नीटू है ना? माया ने उसके कान खींचते हुए कहा। पक्का बेईमान है। यह तो 8 वर्ष का, पर देखो शैतानी कितनी भरी है। बिल्कुल शैतानी का पुतला है, हमेशा यही बिगाड़ता है खेल। माया 18-19 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बाप ने ही उसको पाला था। उसका बाप, जिसका नाम हरिचरण था, पर उसके व्यवसाय के हिसाब से लोग उसको हलवाई ही कहने लगे थे। उसका नाम कोई कोई ही लेता था। यूं तो काम वह हलवाई का करता था, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता। मसान साधता, मरघट की खाक छानता, आधी आधी रात तक मंडराता रहता था। उसका बड़ा ही रहस्यमय व्यक्तित्व था। मोहल्ले के लोग उससे अंदर ही अंदर भय खाते थे। कोई बात हो जाने पर कोई भी उससे लड़ता झगड़ता नहीं था। अंदर ही अंदर सब उससे डरते थे। वह भली भांति तंत्र विद्या में पारंगत हो गया था। कोई न कोई उससे मिलने आते रहता था या फिर तंत्र मंत्र सीखने आता था। माया अकेले घर में क्या करती, इसलिए वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मोहल्ले की स्त्रियां इतनी बड़ी लड़की को घर के कामकाज में लगा देखने की आदी थी। वह उसे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते देखकर हंसी उड़ाया करती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। वह इतनी बड़ी हो चुकी थी, पर उसको कोई टोकने वाला तो था नहीं, इसलिए उसका बचपन अभी भी गया नहीं था। बचपन गया नहीं था और यौवन आरंभ हो चुका था। वह हतप्रभ वह संधि के पुल पर खड़ी थी। वह चकित होकर नित नवीन अनुभूतियों से गुजरती कल्पना में खो जाती। अब उसके सपनों में नीटू, चीकू, गोलू के खेल के झगड़े नहीं, बल्कि एक सुंदर घोड़े पर सवार राजकुमार की तस्वीर उभरती थी, और वह दिन में भी अक्सर उसे याद कर मुस्कुरा उठती। ऐसे समय में उसके छोटे छोटे सखी सखा हैरान होकर एक दूसरे से कहते, अरे देखो दीदी को क्या हो गया। जब वह कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की धरती पर आती तो उन बंदरों को झिड़क देती और धत्त कहकर उनके चपत लगा देती। उसका बापू इन बातों से कोई मतलब नहीं रखता था। अपनी मायावी दुनिया काम धंधा से फुर्सत पाता तो देखता कि उसके अलावा उसकी छोटी सी दुनिया में लड़की भी है, तो बड़े लाड दुलार से उसे अपने पास बिठाकर अपने तंत्र मंत्र और सारी विद्याएं उसे सिखाता। बचपन से लेकर अब तक उसने अपने बापू की सारी विद्याएं सीख ली थी। खेल में इतनी बेईमानी थोड़े ही होती है। खेल खत्म। माया का मन अब खेल से उचट गया था। दोपहर ढल चुकी थी। माया ने आश्चर्यचकित होकर देखा, बापू आ रहा था, पर बापू के साथ घोड़े की रास थामे यह कौन चला आ रहा है, जो उसके सपनों के राजकुमार जैसा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसको एकटक निहारने लगी। माया हलवाई की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। देखो, इसके रहने का इंतजाम कर दो। यह 1 महीने तक यहीं रहेगा। 1 महीने तक यहीं रहेगा? माया के कानों में जैसे किसी ने शहद घोल दिया। वह खुश हो उठी। ठीक है बापू। वह अंदर चली गई। विक्रम का चेहरा उसकी आंखों से हटता ही नहीं था। खाने पीने के बाद हलवाई विक्रम को लेकर मकान के भीतर एक कोठरी में गया। उसने विक्रम से कहा, तुम्हें 1 महीने तक इसी कोठरी में रहना होगा। तुम इस कोठरी से बाहर नहीं निकलोगे। चाहे तुम्हें तूफान के गरजने की आवाज़ सुनाई दे, चाहे बिजली कड़कने की, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इससे बाहर नहीं निकलना है। दिन में 4 घंटे तक मैं साधना करता हूँ। वह समय बहुत भयानक गुजरेगा। ऐसा कहकर वह कोठरी से बाहर निकल आया और बाहर से उसने सांकल चढ़ा दी। अपने आप वहीं कोठरी के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। छोटी सी अंधेरी कोठरी
वह भी बाहर से बंद। उसका जी घबराने लगा। उसने कोठरी का मुआयना किया। वहां अजीब सीलन भरी बदबू फैली थी। उसने छत की तरफ देखा। लकड़ी की मोटी मोटी सहतीरों से छत बनी हुई थी। चारों दीवारों पर खून के छींटे थे। इस भयानक वातावरण में और इस अजीब परिस्थिति में वह अपने आप को खतरे में फंसा महसूस करने लगा। हलवाई बाहर साधना करने लगा था। वह बाहर बैठे बैठे जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। तभी विक्रम ने देखा कि छत दरक रही है। छत से एक शहतीर धम्म की आवाज से गिरी। विक्रम कूद कर हट गया। अगर वह जरा सा भी असावधान होता तो वह उसके नीचे दब जाता। और महान आश्चर्य, उसने देखा शहतीर वापस अपनी जगह पर चली गई। तभी जहां वह खड़ा था, ठीक उसके सर के ऊपर की छत से शहतीर गिरी। विक्रम की छठी इंद्रिय ने उसे खतरे से आगाह किया और वह छिटक कर हट गया और शहतीर फिर वापस अपनी जगह पर चली गई। अब यह सिलसिला बहुत जल्दी होने लगा। विक्रम को अपनी आंखों के सम्मुख काल तांडव करता हुआ दिखाई देने लगा। उसने अंतिम बार अपने माता पिता को और राजकुमारी रत्नावली को याद किया। उसकी आंखों के समक्ष राजकुमारी रत्नावली का चेहरा नाच उठा और वह अंतिम समय में अपने भगवान को याद करने लगा। तभी बहुत धीरे से पूर्व की तरफ की दीवार पर लगी तस्वीर हिली और बड़ी धीमी मधुर आवाज गूंजी, सुनो, इधर आओ। जीवन मृत्यु की भयानक लुका छुपी में फंसे विक्रम ने यह मधुर आवाज सुनी तो उसने हिलती हुई तस्वीर की तरफ देखा और बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन साथ ही उसे अपने जीवन के बचने की आशा भी उत्पन्न हो गई। क्या कर रहे हो? जल्दी करो वरना मारे जाओगे। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने देखा तस्वीर हट गई। उसके पीछे एक खिड़की थी जो कोठरी से दूसरे कमरे में जाने के लिए बनाई गई थी। खिड़की से चांद की तरह सुंदर एक चेहरा चमक रहा था। उस रूपवती लड़की की सुंदरता से वह आश्चर्य में ठगा सा रह गया। वह सोचने लगा कि अचानक यह यहाँ कैसे प्रकट हो गई। क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। अधीरता से कोयल जैसी आवाज कूक उठी। सोचने का मौका नहीं था। अत्यंत फुर्ती से वह खिड़की से कूदकर जिस कमरे में पहुंचा, वह बहुत साफ, हवादार, वैभवशाली बड़ा कमरा था। उस लड़की ने खिड़की बंद करके वह तस्वीर ज्यों की त्यों कर दी। यह हलवाई की बेटी माया का कमरा था। हलवाई तो शायद ही कभी उधर आता हो। विक्रम को आश्चर्य में पड़ा देखकर वह बोली, मेरा बापू अपनी विद्या किसी को नहीं सिखाता, केवल उसके धन का हरण कर लेता है और उनकी जान ले लेता है। देखते नहीं दीवारों पर लगा हुआ खून? उसके सौंदर्य से इस जघन्य कर्म का तालमेल बैठाने में अपने को असमर्थ पाकर अपनी जीवन रक्षिका से ही हठात वह पूछ बैठा, इतनी सुंदर और कर्म हत्यारी के? जहां माया अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर खिल उठी, वहीं अपने लिए हत्यारी शब्द सुनकर उदास हो गई। उसकी दुखती रग पर ही जैसे उंगली रख दी हो विक्रम ने। माया के सुंदर आंखों में आंसू भर आए। अत्यंत उदास स्वर में वह कहने लगी, मेरा है ही कौन? मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई। बापू अपने काम में लगा रहता है। मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। फिर उसके तंत्र मंत्र से सब डरते हैं, इसलिए मेरे साथ किसी लड़की को अपने घर वाले नहीं आने देते। मेरी कोई सहेली भी नहीं है, इसलिए मैं छोटे बच्चों के साथ अपना समय पार करती हूँ, खेलती हूँ। फिर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। बापू जो भी करते हैं वह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूं? मेरा कोई उस पर जोर थोड़े ही है। शुरू में मैं उसे मना करती थी तो वह मेरी पिटाई लगा देता था। विक्रम को सच्चाई जानकर अपनी बात पर दुख हुआ। उसने कहा, मुझे नहीं पता था, मुझे क्षमा करो।
तुमने तो मेरा जीवन बचाया है। आंसू पोंछकर वह मुस्कुरा उठी और कहने लगी, तुम यहाँ मरने क्यों आए हो? प्रेम के कारण, विक्रम बोला। प्रेम के कारण? माया आश्चर्यचकित थी। भला प्रेम के कारण कोई मरने आता है? हाँ, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। राजा ने शर्त रखी है कि अगर मैं अजूबा का तमाशा उन्हें दिखाऊंगा तभी वह राजकुमारी का विवाह मुझसे करेंगे। यह बात सुनकर माया के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। माया ने कहा, बापू तो तुम्हें अजूबा का तमाशा कभी नहीं सिखाएगा, वह तुम्हारी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हें अजूबा का तमाशा सिखा दूंगी। तुम सिखाओगी? क्या तुम्हें यह विद्या आती है? विक्रम ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। आती है, यह तो बचपन से अब तक मैंने सीखा है बापू से, माया ने उत्तर दिया और अपनी आशंका व्यक्त की। जब बापू को पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यह विद्या सिखा दी है तो वह तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि यह विद्या उसके और मेरे अलावा किसी और को आती भी नहीं है। जान तो वह जाएगा ही। दूसरी बात यह है कि जैसे तुम अपने प्रेम के लिए सीख रहे हो, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इसी शर्त पर सिखाऊंगी कि विद्या सीखकर तुम मुझसे विवाह करोगे। अब विक्रम के सामने और कोई रास्ता नहीं था। यदि वह मना करता है तो वह विद्या नहीं सिखाएगी, यदि वह हाँ करता है तो उससे विवाह करना पड़ेगा। इन दो रास्तों में उसे दूसरा ही रास्ता सही लगा और उसने उसे वचन दे दिया कि यदि वह विद्या सीख जाएगा तो वह उससे विवाह करेगा। जितनी देर तक हलवाई बाहर तंत्र मंत्र करता, उतनी देर तक माया उसे अजूबा का तमाशा सिखाती, फिर उसके साथ चौपड़ खेलती, मीठी मीठी बातें करती। अब उसकी रूखी सूखी नीरस बेरंग दुनिया सुंदर हरी भरी रसपूर्ण सुगंधित फूलों की क्यारियां बनकर महक उठी थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अंतिम दिन माया ने विक्रम को फिर उसी कोठरी में उतार दिया। हलवाई ने कोठरी का दरवाजा खोला और उसे सही सलामत बैठा देखकर वह क्रोधित हो उठा। उसकी त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन अब क्या हो सकता था? तीर तो कमान से निकल चुका था। हलवाई विक्रम को साथ लेकर जाने लगा। विक्रम घर के बाहर आया। माया उसे बाहर तक छोड़ने आई और धीरे से अपना वादा याद दिलाया। विक्रम ने मुस्कुराकर स्वीकृति में सिर हिलाया और चला गया। ठीक 1 महीने के बाद हलवाई उसी जगह उसी पेड़ के नीचे मंत्री जी से मिला। मंत्री जी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो वह प्रसन्नता से भर उठे और हलवाई को धन्यवाद दिया। हलवाई वहां से चला गया। विक्रम बोला, पिताजी चलो घर चलें। एक अरसा हो गया घर छोड़े हुए, अब तो घर की बहुत याद आती है। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मंत्री जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा, बेटा इतना धन खर्च किया है तो जो विद्या तुमने सीखी है कुछ हमें भी दिखाओ। तुम्हें विद्या सिखाने में जितना खर्च किया है वह अजूबा की विद्या से पैदा कर लो। विक्रम बोला, पिताजी इस विद्या का बेवजह प्रदर्शन और दुरुपयोग खतरनाक साबित हो सकता है कि मेरा जीवन संकट में पड़ जाए। लेकिन मंत्री जी ने उस बात को अनसुनी करके कहा, नहीं बेटा, बस एक बार जितना धन गया है उतना आ जाए, उसके बाद फिर कभी नहीं। विक्रम ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक कटार का रूप धर लूँगा और आप उस कटार को बाजार में जाकर बेच देना। इतना कहकर उसने मन ही मन मंत्र पढ़े और 2-3 फिरकियाँ लगाई। अब वहाँ एक सुंदर रत्न हीरों से जड़ी चमचमाती हुई बहुमूल्य कटार पड़ी थी। मंत्री ने उस सुंदर चमचमाती बहुमूल्य कटार को देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। उसमें हीरे जगमगा रहे थे। रत्नों की इंद्रधनुषी छटा अपना रंग बिखेर रही थी। अद्भुत अलौकिक भव्यता वाली वह कटार लेकर मंत्री बाजार पहुंचे।
अनेक धनी व्यक्ति उस कटार को खरीदने टूट पड़े। अब वहां बोलियां लग रही थी। हर कोई उसी कटार को खरीदना चाहता था। रईस व्यक्ति उसे अपनी शान बढ़ाने के लिए लेना चाहते थे। तभी एक जमींदार ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की सबसे ऊंची बोली लगाकर उस कटार को खरीद लिया। अब वह उस कटार को हर समय अपने साथ ही रखता था। जरा सा भी अवसर नहीं मिलता कि वह कटार अपने वास्तविक रूप में वापस आ सके। जागीरदार ने विशेष रूप से 2 नौकर उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर रखे थे, जो उसके सो जाने पर उस कटार की चौकसी करते थे। जिस प्रकार से बाजार में उस कटार पर भीड़ टूट पड़ी थी और उसके हाथ मार ले जाने पर अन्य व्यक्तियों ने उसे धमकाया था, उससे उसके मन में भय बैठ गया था कि कहीं मेरी कटार कोई चोर ना चुरा ले जाए। अब उस कटार को प्राणों की तरह सहेज कर रखता था वह। और इधर उसकी यह चौकसी से विक्रम की जान पर बन आई थी। आधी रात का समय था। जागीरदार घोड़े बेचकर सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। मेज पर कटार रखी थी, उससे प्रकाश की किरणें फूट रही थी। पहरेदार इस बेजान सी चीज की पहरेदारी और जागीरदार की सनक से उकता चुके थे। एक ने तंबाकू निकाली, हाथ पर रखकर मली, फिर दूसरे को भी दी। एक ने कहा, भाई एक बात समझ में नहीं आती, आखिर यह कटार के लिए इतना व्याकुल क्यों है। दूसरा बोला, भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें, क्या है उजियारी फैली है, चलो थोड़ा बाहर की भी हवा ले ले, तब तक इसे कौन खा जाएगा। आकाश में पूर्णिमा का चांद थाल की तरह चमक रहा था। उसकी शुभ्र ज्योतिष्ना में प्राकृतिक जगत अंधेरे और चांदनी की आंख मिचौली में अर्ध प्रकाशित होकर एक अलौकिक स्वप्न नगरी का सृजन कर रहा था। दोनों पहरेदार उस सुखद मन भावन विश्राम स्थल पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, अपने सुख दुख की बातें करने लगे और जागीरदार के अत्याचारी स्वभाव की बातें करने लगे। पहला नौकर बोला, अब इसकी ताबेदारी करना मुश्किल लग रहा है, मैं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। दूसरा नौकर बोला, हाँ भाई, मगर यह जाने दे तब ना, यह फटकारता तो है ही, साथ ही हाथ भी छोड़ देता है। भला बताओ, हम काम के पैसे लेते हैं, कोई भीख थोड़े ही मांगते हैं, फिर मार क्यों खाएं। पहला नौकर बोला, भाई कल छुट्टन रसोइये को थोड़ा सा तेल फैल जाने पर इसने इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। सभी तैयार बैठे हैं, कोई बहाना मिले और नौकरी छोड़े। अपने आप तो नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, संसार के कोने से भी ढूंढ कर ले आएगा और जाने नहीं देगा। सभी मना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा मौका दो कि निर्दयी अत्याचारी अपने आप ही सबको निकाल दे। मौका तो सबको मिल गया। प्रभु ने भी उन सब नौकरों की प्रार्थना सुन ली। उन सब का उस सन के जमींदार से पीछा छुड़वाने वाला प्रभु ने भेज दिया था उस कटार को, और उस कटार ने सभी नौकरों का पीछा छुड़वा दिया। उधर वह कटार धीरे धीरे खिसकी और 1-2 फिरकियां खाई। अब वहां कटार की जगह एक अजीबोगरीब इंसान खड़ा था। सर से पैर तक चमकदार गहरे नीले रंग की पोशाक थी, लोहे का टोप सिर पर लगाए और कंधे पर पंख थे, और अकड़ती हुई चाल से बाहर आया। पहरेदारों की उसे देखकर भय के कारण घिघी बंध गई। तभी पहरेदारों ने फटी फटी आंखों से जीता जागता अजूबा देखा कि उस इंसान ने हवा में ऊपर की ओर बाहें उठाई और उड़ता हुआ आकाश में चला गया। पहरेदार वहीं स्तंभित से खड़े रह गए। अपने जीवन में उन्होंने ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। प्रातः जब जागीरदार सोकर उठा तो उसने देखा कि कटार गायब है। यह देखकर वह सन्न रह गया। वह बड़ी बेचैनी से इधर उधर कटार को ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं दिखाई नहीं दी।
अब उसने पूरा घर सर पर उठा लिया, नौकरों को आवाज देने लगा, सभी नौकरों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया, उन्हें कतार में खड़ा कर दिया और जब फटकारता हुआ कहने लगा, बताओ किसने कटार को लिया है? अब कोई भी नहीं कह रहा कि मैंने ली है। उसने पहरेदारों से कहा, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? उन्होंने कहा, मैंने बहुत अद्भुत नज़ारा देखा है कि कल एक अजीबो गरीब आदमी आपके कमरे से निकला और ऊपर उड़ गया। जरूर वही आपकी कटार लेकर गया होगा। ऐसी अनहोनी बात सुनकर जागीरदार का पारा और भी चढ़ गया। एक तो हमारी कटार गायब कर दी और ऊपर से यह मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो। जरूर तुम सब सो गए होगे और जो बाजार में हमें धमकियां दे रहे थे उन्हीं में से किसी ने कटार को चुरा लिया है। मैं तुम सब कमीनों की छुट्टी करता हूँ। हमें ऐसा नमक हराम नौकर नहीं चाहिए। अब मैं नए नौकर भर्ती करूंगा जो वफादार हूँ। ऐसा कहकर उसने कोड़ों से सारे नौकरों की कसकर पिटाई लगाई और उनकी छुट्टी कर दी। सभी नौकर पिटाई होने पर भी मन ही मन खुश होते हुए वहां से चले गए। इधर वह अजीबो गरीब इंसान फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मंत्री ने विक्रम को छोड़ा था। मंत्री जी तो वहीं डेरा जमाए बैठे थे, विक्रम का इंतजार करते रहते थे। वहां पहुंचकर उसने 2-3 फिरकियां खाई और पुनः विक्रम बन गया और मंत्री जी से बोला, चलिए पिताजी अब घर चले। आपको 1000 की जगह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब घर चलते हैं। लेकिन कहा गया है ना कि एक बार जिसे लालच लग जाए फिर वह उसमें फंसता ही चला जाता है। यही हाल मंत्री जी का हुआ। एकाएक इतनी रकम मिल जाने से उनका लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह हट पर उतर आए, नहीं बेटा, एक बार और थोड़ी कमाई कर लो। विक्रम उनके लालच पर हतप्रभ होकर बोला, पिताजी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है और वहां से निकलकर आ पाया हूं, अब और नहीं। मंत्री जी ने कहा, बेटा बस एक बार मेरी बात और मान लो। विक्रम को अपने पिता की धन लोलुपता पर बहुत दुख हुआ और यह सोचकर अफसोस भी हुआ कि इन्हें अपने बेटे की जान के आगे धन ज्यादा प्यारा लगने लगा है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं एक ऊंट का रूप धारण करता हूँ। आप मुझे ले जाकर बाजार में बेच दीजिएगा, लेकिन याद रहे अब यह अंतिम अवसर है, मैं अपनी जान से भी हाथ धो सकता हूँ। इतना कहकर उसने मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़े और 2-3 फिरकियां खाईं। अब वहां पर एक उत्तम नस्ल का अत्यंत उम्दा ऊंट खड़ा था। मन ही मन में हर्षित होते हुए मंत्री जी उसे लेकर बाजार में चल पड़े। बाजार में अत्यंत चहल पहल मची हुई थी। जैसे ही मंत्री जी उस ऊंट को लेकर बाजार में पहुंचे, ऐसे अद्भुत नस्ल के ऊंट को देखकर सभी की निगाहें उस पर टिक गई और खरीदार मधुमक्खियों की तरह उनके आसपास इकट्ठे होने लगे। फिर वही बात हुई, उसके दाम एक से बढ़कर एक लगने लगे। उसी समय वही जागीरदार भी बाजार में आया। उसने सोचा शायद मुझे ऐसी दूसरी कटार मिल जाए, लेकिन जब उसने मंत्री को देखा तो उसने पहचान लिया और वह प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, क्या आप मुझे वैसी कटार फिर से लाकर दे सकते हैं? मंत्री ने कहा, मेरे पास कटार तो नहीं है, मगर यह ऊंट है। उसने उस ऊंट को देखा तो कटार को भूल गया। अब वह ऊंट के ऊपर रेज गया था। ऐसा ऊंट सभी की निगाहों में चढ़ा हुआ था, लेकिन कीमत भी तो एक हद तक ही दी जा सकती थी। सनक की हद तक जाने वाला तो वही जागीरदार ही था। उसका नाम चमकना चाहिए कि जागीरदार के पास ऐसी अद्भुत चीज है, बस पैसे चाहे कितने भी लग जाए। मंत्री भी एक चतुर खिलाड़ी बन चुके थे। सामने वाला क्या सोच रहा है यह वह फौरन ही जान लेते थे। उसी के अनुसार अपनी योजना बनाते थे। उन्होंने दाम खूब चढ़ा चढ़ा कर बताया। खरीदारों ने भी बढ़ बढ़कर बोलियां लगाई। आडंबर पसंद जागीरदार ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में वह ऊंट फिर खरीद लिया। ऊंट लेकर वह चल दिया। अभी बाजार से निकला ही था कि
हलवाई ने उसे देखा। हलवाई बाजार में आ रहा था। जैसे ही हलवाई ने ऊंट को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी तांत्रिक दृष्टि में विक्रम की तस्वीर झिलमिला रही थी। तांत्रिक की आंखों की तरफ ऊंट के रूप में विक्रम ने देखा तो वह सहम उठा। हलवाई ने डपटते हुए कहा, यह ऊंट कहां से ले आए हो? यह तो मेरा है। जागीरदार भी कम हिकड़ नहीं था। उसका हाथ खुला हुआ था। नौकरों की पिटाई लगाते लगाते वह बिगड़ गया था। तुरंत ही वह आक्रामक मुद्रा में आ गया। एक गंभीर और अत्यंत गरिष्ठ गाली देकर छाती ठोक कर बोला, मैं जागीरदार हूं, जागीरदार। किसी में इतने दम नहीं जो इतनी रकम देकर यह ऊंट खरीद सके। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर मैं इस ऊंट को लेकर आ रहा हूं, और तू कहता है कि यह ऊंट तेरा है। तेरी चमगादड़ जैसी शक्ल बता रही है कि तूने सपने में भी ऐसा ऊंट नहीं देखा होगा। पता है, इससे पहले मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की कटार खरीदी थी। हलवाई चौंक कर बोला, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की कैसी कटार होती है? तुम झूठ बोल रहे हो। और भी भन्नाते हुए उसने बताया, वह हीरों से जड़ी हुई थी। हलवाई उसे उकसाते हुए बोला, तो फिर कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। हो ही नहीं सकती तुम्हारे पास। वह तो चोरी हो गई थी। और बाहें चढ़ाते हुए बोला, मुझ पर शक करता है? मुझ पर? जानकारी तो हलवाई को मिल ही गई थी। अब उसने देखा कि यह तो उल्टा पासा पड़ गया है। इस पागल की कोई बड़ी बात नहीं कि मार बैठे। मामला भांप कर वह तुरंत पलटी मार गया और मीठे स्वर में बोला, भाई नाराज क्यों होते हो? बिल्कुल ऐसा ही ऊंट मेरा था। मुझे भ्रम हो गया है। चलो छोड़ो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं भी मूर्ख हूं जो जागीरदार को नहीं पहचान पाया। भाई मैं मूढ़मती हूं जो आपको साधारण इंसान समझ बैठा। आपका नाम तो दूर दूर तक फैला है, भला कौन नहीं जानता। मैंने तो खुद आपकी कीर्ति के गीत सुने हैं। जबकि हलवाई ने अभी अभी जागीरदार की बातों से ही जाना था कि वह जागीरदार है। जागीरदार के उबलते उफनते क्रोध पर हलवाई की स्तुति के ठंडे छींटे पड़े तो उसके अहम को तो तृप्ति मिल गई। तृप्ति क्या मिल गई, बल्कि वह तो गदगद हो गया और उसके मन में हलवाई के प्रति भ्रातृत्व की भावना जागृत हो उठी और मन में हलवाई के लिए ममता और प्यार का सागर हिलोरे मारने लगा। अति सर्वत्र वर्ज्यते। कहाँ तो वह मार पिटाई करने को तैयार था और कहाँ यह रूप। तभी तो वह सनकी था। तुरंत ही किसी भी भावना की चोटी पर पहुंच जाता था। हलवाई अपने कल्पित ऊंट को याद करके रोने लगा। कहने लगा, वह ऊंट मुझे बहुत प्यारा था। उसके दुख से जागीरदार की आंखें भी भर आई। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई रो मत, तुम यह ऊंट मुझसे ले लो। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, मैं दूसरा ले लूंगा। वह व्यक्ति तो ऐसे ही अद्भुत चीजें लेकर आता है। हलवाई ने पूछा, वह व्यक्ति देखने में कैसा है जिससे तुमने ऊंट लिया है? जो हुलिया जागीरदार ने बताया, हलवाई ने तुरंत पहचान लिया और मन ही मन में कह उठा, कमबख्त मंत्री और विक्रम, तुम दोनों ने इस विद्या को व्यापार बना लिया है। अब तुम देखना इसका अंजाम। हलवाई ने कहा, भाई मैं तुम्हें 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। चलो मेरे साथ मेरे घर। यह ऊंट मुझे दे दो, तुम दूसरा ले लेना। जागीरदार और हलवाई का यह सौदा सुनकर ऊंट बना हुआ विक्रम कांप उठा कि अब तो मैं कसाई के हत्थे फिर से चढ़ रहा हूं। हलवाई ऊंट को लेकर घर आया, उसे बांध दिया और अपने आप जागीरदार को असरफियां देने चला गया। उसी समय माया किसी काम से बाहर निकली। उसने ऊंट को देखा तो उसकी आंखों के सामने विक्रम की तस्वीर थी और वह बुरी तरह से घबरा गई कि यह कहां से फिर से मरने आ गया। उसने चोर नजरों से इधर उधर देखा और नीटू को बुलाया। उसके हाथ में
कुछ रुपए रखते हुए बोली, तुम सभी बच्चे इस ऊंट को खोलकर उस तालाब के पार कर आओ। इन रुपयों की कोई चीज लेकर तुम सभी खा लेना। बच्चों को पसंदीदा काम मिल गया था। वह ऊंट को खोलकर भगाने लगे। ऊंट सरपट भागता हुआ जा रहा था। माया अंदर भागी कि हलवाई को बातों में उलझाकर थोड़ी देर रोक ले। हलवाई ने जागीरदार को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। तभी उसने देखा कि ऊंट गायब है। वह चिल्लाया, माया, माया, यह ऊंट कहाँ गया? क्या तुमने देखा है? माया बोली, बापू मैंने तो नहीं देखा। फिर वह बोली, बापू अभी आए हो, पानी पी लो, खाना खा लो। ऐसा कहकर वह हलवाई को रोकने के लिए आगे खड़ी हो गई। हलवाई ने उसे धक्का दिया और वह बड़ी तेजी से भागा। उसे बड़ी दूर ऊंट भागता हुआ दिखाई दिया। हलवाई ऊंट से ज्यादा तेज भाग रहा था। उनमें फासला कम होने लगा था। माया भी पीछे पीछे भागती हुई आई थी और वह दिल थाम कर देखने लगी थी। फासला खत्म हो चुका था और हलवाई ऊंट को पकड़ने ही वाला था कि ऊंट उस तालाब में घुस गया। उसके पीछे पीछे हलवाई भी तालाब में घुस गया। कैसे भी पीछा छूटते ना देखकर ऊंट ने वहीं गिरकर 2-3 पलटियां खाई और वह मछली बनकर तालाब में गायब हो गया। तो उसने भी 2-3 पलटियां खाई और बगुला बनकर ढूंढ ढूंढ कर गपागप मछलियां निगलने लगा। शीघ्र उसने तालाब से मछलियां लगभग निपटा दी। अब 1-2 मछलियां ही रह गई थी। वह उन्हीं को ढूंढ रहा था। जैसे ही मछली बने विक्रम का नंबर आया तो वह मछली एकाएक हवा में उछली। उसने 2-3 पलटियां खाई और कबूतर बनकर आकाश में फुर से उड़ गया। जैसे ही बगुले ने यह देखा, उसने भी हवा में पलटियां खाई और वह बाज बनकर उस कबूतर के पीछे आकाश में उड़ता हुआ चला गया। कबूतर अपनी पूरी शक्ति से उड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर बनी हुई थी। पीछे बाज मौत की तरह लगा उड़ता चला आ रहा था। दोनों ही तरफ पूरा जोश था। एक तरफ अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश थी, तो दूसरी तरफ पैशाचिक वृत्ति की तुष्टि और दंड देने की प्रबल हठ धर्मिता। कबूतर घंटों उड़ा पर उसे कहीं बचने का उपाय नहीं मिल पा रहा था। खूनी जंग शुरू हो गई थी। कबूतर पर बाज भारी था और होगा भी क्यों नहीं। गुरु अपनी सब कलाएं सिखा दे तब भी एक आध तो रही जाती है, और हलवाई तो गुरु घंटाल था। अब कबूतर थकने लगा था। उसके चारों ओर असीम विस्तृत नीला गगन था। जरा सा भी बिंदु छिपने वाला नहीं था। शक्ति क्षीण होती जा रही थी। अब कबूतर में जरा भी दम नहीं बचा था। वह किसी भी क्षण बाज का ग्रास बन सकता था। अपने जीवन का अंतिम समय जानकर कबूतर विक्रम के जन्म स्थान, उसके नगर कांची नगर की तरफ उड़ता जा रहा था। अंततः वह कांची नगर के आकाश में था। उड़ते उड़ते उसने राजा के महल की तरफ ना जाने किस उम्मीद से दृष्टि डाली। शायद अंतिम समय में अपनी प्रेयसी को देखना चाहता था। वह तो नहीं मिली, पर शायद उसके प्रेम की ताकत उसकी प्राण रक्षा का मार्ग तलाश कर ले आई। उसी का संपर्क सूत्र शायद उसे बचाने को तैयार था। कबूतर लगातार महल का चक्कर काट रहा था। उसके पीछे पीछे बाज भी लगा था। आज महाराज सूर्य प्रताप ने अपना दरबार खुले स्थान में उपवन में लगवाया था। सभी मंत्रीगण और दरबारी गण अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। पहरेदारों की कतार पहरा दे रही थी। महाराज भी एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। पहरेदार फरियादियों को महाराज की अनुमति मिलने पर महाराज के पास भेज रहे थे और वे अपना न्याय कर रहे थे। महल का चक्कर काटते काटते कबूतर ने देखा कि नीचे महाराज सिंहासन पर हाथ धरे बैठे हैं। उड़ते हुए कबूतर ने हवा में कलाबाजी खाई और अनार बनकर सीधे नीचे महाराज के हाथों में गिरा। महाराज ने आश्चर्य से ऊपर देखा और फिर उस अनार को देखा और अचंभे से बोले, लगता है भगवान ने दिव्य फल मुझे प्रदान किया है, तभी आकाश से आया है।
बाज ने बाजी हाथ से जाते देखकर हवा में कलाबाजियां खाई और एक दीनहीन बूढ़े भिखारी के रूप में परिवर्तित होकर पहरेदारों के पास जाकर महाराज से मिलने की अनुमति मांगने लगा। महाराज के पास जाकर उसने याचना की, मैं आपकी दान वीरता के चर्चे सुनकर आपके पास आया हूँ, क्या जो मैं मांगू आप मुझे दे देंगे? महाराज ने कहा, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। भिखारी बोला, ऐसा नहीं, पहले आप 3 बार त्रिवाचा करो। महाराज को क्रोध आ गया। अदना सा यह भिखारी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। वे क्रोध से बोले, जा, मैंने त्रिवाचा किया, बोल क्या मांगता है? भिखारी ने कहा, महाराज मुझे वह अनार चाहिए जो आपके पास है। महाराज ने कहा, वह फल मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? वह दिव्य फल तो मुझे भगवान ने दिया है, उसकी जगह चाहे तो 2-3 टोकरियां अनार ले जा। भिखारी ने कहा, मुझे तो वही अनार चाहिए बस, और कोई दूसरा नहीं। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई खाली हाथ जाता। आज यह कैसे हो सकता था? महाराज ने कहा, अच्छा ले जा। ऐसा कहकर महाराज ने अनार भिखारी की तरफ उछाला। भिखारी पलटा, वैसे ही अनार अपने आप भी उछलता और छत से टकराकर नीचे जोर से गिरा। अनार फूट गया, उसके सब दाने बिखर गए। हलवाई ने तुरंत 2-3 फिरकियां लगाईं और वह एक तीतर बन गया। तीतर बनकर वह बड़ी तेजी से अनार के दानों को चुन चुनकर खाने लगा। महाराज और सभी मंत्री व दरबारी गण इस अजूबा को आश्चर्य से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तीतर ने सभी दानों को चुन चुन कर खा डाला। अनार का एक टुकड़ा राजा के सिंहासन के पीछे छिपा रह गया, जो वह तीतर नहीं देख पाया। तभी वह टुकड़ा बहुत जोर से उछला और उसने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और बड़ी फुर्ती से झपटकर उस तीतर की गर्दन दबोच ली और 2-3 बार में ही झकझोर झकझोर कर उसे मार डाला। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस बिल्ली ने 2-3 पलटियां खाई और अब वहां बिल्ली की जगह विक्रम खड़ा था। विक्रम ने राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह अजूबा का तमाशा मैंने आपको दिखाया, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। ठीक उसी वक्त मंत्री जी भी हांफते हुए वहां पहुंचे और कहने लगे, मेरा बेटा। इतना कहते कहते उनकी निगाह विक्रम पर पड़ी। वह बहुत प्रसन्न हो गए। राजकुमारी रत्नावली से विक्रम का विवाह धूमधाम से हुआ। फिर शानो शौकत से बारात सजाई गई और विक्रम की शादी माया से धूमधाम से हुई। इस पर सवाल भी उठे, लेकिन विक्रम ने सख्ती से कह दिया कि अगर माया नहीं होती तो मेरा जीवन भी नहीं बचता। इसलिए विक्रम ने सबसे पहले अपना वचन पूरा किया। सभी लोग चैन पूर्वक रहने लगे। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।